इसी साल 29 मई को पंजाब के मानसा में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के दिन दहाड़े हत्या के बाद पंजाब के अंदर जिस तरह से गैंगस्टर का मुद्दा उठा वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इन गैंगस्टरों के आतंकी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहे हैं। गन कल्चर हो या फिर हिंसा का दौर, पंजाब में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया, देवेंद्र बंबिहा और न जाने कितने ऐसे गैंगस्टरों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या पंजाब में सिर्फ यही गैंगस्टर हैं जो राज्य के अंदर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, या फिर इनके जैसे कई और हिंसक किरदार हैं जो पंजाब में दहशत की वजह बने हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पंजाब के अंदर जो आंकड़े बताते हैं कि करीब 70 गैंग सक्रिय हैं जो अपहरण, हत्या, लूट समेत कई अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको 10 ऐसे खूंखार गैंगस्टरों और उनकी गैंग के बारे में बताएंगे जो आज के मौजूदा वक्त में पंजाब के अंदर सिरदर्द बने हुए हैं। नंबर 1, वैसे तो पंजाब में 70 गैंग, लेकिन मौजूदा वक्त में सबसे खूंखार गैंगस्टरों की बात की जाती है तो नाम आता है लॉरेंस बिश्नोई का। पंजाब के फिरोजपुर जिले में 12 फरवरी 1993 को पैदा हुआ लॉरेंस बिश्नोई साल 2009 में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और उसी साल उसकी मुलाकात तत्कालीन अध्यक्ष गुरलाल बराड़ से हुई। कॉलेज के सालों में ही वो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हुआ और शुरुआती मामले चंडीगढ़ में दर्ज हुए। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या की कोशिश के मामले में दर्ज हुई। साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब उसके साथी संपत नेहरा को फिल्म एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया। संपत नेहरा का कहना था कि उसे बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को मारने का निर्देश मिला था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई जिस समुदाय से आता है उस समाज में काले हिरण को पवित्र माना जाता है और सलमान खान पर 1998 में काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। लॉरेंस बिश्नोई की जराइम की दुनिया में आने के पीछे की एक वजह यह भी कही जाती है कि एक बार उसने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया, जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की सामने वाली गैंग ने हत्या कर दी और वो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेने के लिए ऐसा खूंखार गैंगस्टर बना कि आज उसके नाम से पंजाब के अंडरवर्ल्ड में कस्में खाई जाती हैं। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस की कस्टडी में है। उसके ऊपर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने का आरोप है। इसके साथ बिश्नोई के खिलाफ देश भर में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई की गैंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में काम करती है। पंजाब के गैंगस्टरों में अगला नाम आता है सतेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ की। गोल्डी बराड़ 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला। वो 2021 से कनाडा में रहता है और वहीं पर बैठकर पंजाब में एक मॉड्यूल के जरिए काम करता है। गोल्डी बराड़ पंजाब के फरीदकोट जिले का मूल निवासी है। गोल्डी बराड़ का संबंध पंजाब के मुक्तसर से भी है। उसके पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, जिन्हें मर्डर केस में नाम सामने आने के बाद 2021 में कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को बदले की कार्रवाई बताया था। उसके मुताबिक सिंगर सिद्धू मूसेवाला अकाली दल के नेता विक्की मित्तू खेड़ा और उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल था। 33 साल के मित्तू खेड़ा की 7 अगस्त 2021 को मोहाली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि गोल्डी बराड़ के भाई की हत्या चंडीगढ़ में एक डिस्को के बाहर की गई थी। इसके बाद गोल्डी और लॉरेंस ने मूसेवाला पर आरोप लगाया था उसने अपने मैनेजर शगनप्रीत सिंह से कहकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। रिपोर्टों के मुताबिक गोल्डी बराड़ अलग अलग कोड नामों के साथ पंजाब में लगातार अपनी आपराधिक कारगुजारियों को अंजाम देता है। कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ सिद्धू की हत्या तक तो कनाडा में था, लेकिन भारत सरकार की कार्रवाई को देखकर वो कनाडा से अमेरिका चला गया और वो कैलिफोर्निया के एक सेफ हाउस में छिपा हुआ है और अभी तक भारत सरकार उसे लाने में असमर्थ है। गोल्डी बराड़ हर मामले में दखल देता है, चाहे वो पंजाब सरकार को धमकी देना हो या फिर अपने गुर्गों को बचाना। गोल्डी विदेश में बैठकर इन कामों को अंजाम दिलवाता है। फिलहाल पंजाब सरकार और सिद्धू मूसेवाला के समर्थक इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जब गोल्डी बराड़ पकड़ा जाएगा और उसे भारत लाया जाएगा। पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों में अगला नाम आता है विक्की गोंडर का। विक्की गोंडर डिस्कस थ्रो में नेशनल लेवल का ये खिलाड़ी इंटरनेशनल प्लेयर बनने का सपना लेकर जालंधर पहुंचा था और वहां उसने स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला भी लिया। यहाँ उसकी मुलाकात नवप्रीत सिंह और फिर लवली बाबा से हुई। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बने। लवली बाबा ने ही प्रेमा लाहौरिया और सुखा कहलोन से उसकी मुलाकात करवाई। विक्की गोंडर अपना ज्यादा समय ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए बिताता था, इसीलिए दोस्तों ने उसके नाम के आगे गोंडर लगा दिया। डिस्कस थ्रो में 3 गोल्ड और 2 रजत पदक जीतने वाले विक्की को बीएसएफ में नौकरी करने का मौका मिला।
लेकिन अपने दोस्तों की वजह से उसने वो मौका भी गंवा दिया और फिर उसके बाद राज्य स्तरीय गोला फेंक खिलाड़ी विकी गुंडर जुर्म की दुनिया में आ गया। बंदूक की दुनिया में नाम कमाया। उसका असली नाम हरजिंदर सिंह भुल्लर था। साल 2010 और 2015 के बीच वो टॉप गैंगस्टर्स की लिस्ट में था। हत्या, अपहरण, लूट जैसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा केस उसके खिलाफ दर्ज थे। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी वो 10 लाख रुपए का इनामी बदमाश था। कहा जाता है कि विकी की अपराध में एंट्री नवनीत सिंह उर्फ लवली बाबा और गैंगस्टर प्रेमा लाहौरिया ने करवाई थी। जनवरी 2018 में गोंडर और लाहौरिया की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। लेकिन विकी गोंडर की गैंग आज भी पंजाब में सरदर्द बनी हुई है। पंजाब के गैंगस्टरों की लिस्ट में अगला नाम आता है दिलप्रीत सिंह दहान उर्फ दिलप्रीत बाबा का। पंजाब पुलिस के 17 ए कैटेगरी गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल दिलप्रीत बाबा का नाम सिंगर परमेश वर्मा पर गोली चलाने के मामले में सामने आया था। शूटिंग के बाद दिलप्रीत ने हाथों में बंदूक और क्रॉस लगे वर्मा के फोटो के साथ फेसबुक पर एक तस्वीर पोस्ट की थी। उसने सिंगर गिप्पी ग्रेवाल से भी 10 लाख रुपए की रकम की मांग की। साल 2017 में वो चंडीगढ़ में गुरुद्वारा के बाहर होशियारपुर सरपंच पर गोली चलाते हुए कैमरे में कैद हुआ था। दिलप्रीत का नाम करीब 30 आपराधिक मामलों में शामिल है। वो फिलहाल रोपड़ सेंट्रल जेल में बंद है। उसके खिलाफ मौजूदा वक्त में 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर दिलप्रीत बाबा का नाम हाल ही में सामने आया था जब वो अपने सबसे बड़े दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई को पेशी पर मारने के लिए योजना बना रहा था। लेकिन पंजाब पुलिस ने दिलप्रीत बाबा के गुर्गों को दबोच कर उसके इस मंसूबे पर पानी फेर दिया। पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टरों में अगला नाम आता है सुक्खा गहलोन का। सुखबीर सिंह उर्फ सुक्खा गहलोन को खूंखार गैंगस्टर कहा जाता था। वो खुद को शार्प शूटर कहता था। उसके खिलाफ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में करीब 40 मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि सुक्खा गहलोन जब छोटा था तो गांव की लड़ाई में उसके खिलाफ पहला पर्चा दर्ज हुआ और वो अपराधी बन गया। उसके माँ बाप अमेरिका में रहते थे, लेकिन अपराध में नाम सामने आने के बाद वो अमेरिका नहीं जा पाया और अपनी मौसी के यहाँ रहने लगा। और मौसी के यहाँ रहते रहते वो आपराधिक छवि के लोगों के संपर्क में आया और अपराधी बन गया। सुक्खा गहलोन जब तक जिंदा था तब तक उसके नाम की दहशत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी ज्यादा थी। लेकिन साल 2015 में सुक्खा गहलोन की कोर्ट में पेशी थी और उसके विरोधी गैंग के बदमाश विकी गोंडर और प्रेमा लाहौरिया ने उसकी पुलिस वैन रुकवाकर पुलिस के सामने ही उसे 60 गोलियां मारी और जब वो मर गया तो उसकी लाश के सामने बदमाशों ने भंगड़ा भी किया। सुक्खा गहलोन की मौत के बाद आज भी उसकी गैंग एक्टिव है और पंजाब के दोआबा और मांझा एरिया में सक्रिय है। सुक्खा गहलोन इतना खतरनाक था कि जब तक वो जिंदा रहा कोई भी उसके खिलाफ चूं तक नहीं कर पाता था। वो चाहे जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे जो करना होता था करके ही रहता था। सुक्खा गहलोन की मौत के बाद उसके जीवन पर आधारित एक फिल्म बनाई गई थी, लेकिन उसे पंजाब सरकार ने बैन कर दिया था, ये कहकर इसे देखकर युवाओं के मन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पंजाब के टॉप 10 खूंखार गैंगस्टरों में अगला नाम आता है देवेंद्र बम्बिहा का। देवेंद्र बम्बिहा पंजाब के मोगा जिले के एक संपन्न परिवार का लड़का था। कहा जाता है कि जब वो 12वीं की पढ़ाई कर रहा था तो उसका नाम गांव के एक झगड़े में आ गया। उसके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई हुई और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले में उसका कोई रोल था ही नहीं। तो उसने जेल से आने के बाद उन सभी लोगों से तथाकथित रूप से बदला लेने के लिए हथियार उठा लिया और बन गया पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर। एक जमाने में देवेंद्र बम्बिहा और सुक्खा गहलोन का नाम चलता था। देवेंद्र बम्बिहा के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो जिंदा रहा उसने किसी भी गैंग से हाथ नहीं मिलाई। अकेले ही अपने दम पर उसने पंजाब के अंदर राज किया और बाद में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग। और इन दोनों ही गैंग के बीच लगातार गैंग वॉर भी देखने को मिलती रहती थी। बम्बिहा और बिश्नोई के बीच दुश्मनी गैंगस्टर लवी देओड़ा की मौत के बाद शुरू हुई, जो आज तक नहीं खत्म हुई है। उसके बाद कभी बम्बिहा गैंग लॉरेंस पर भारी पड़ता है तो कभी लॉरेंस गैंग बम्बिहा पर, और इनके झगड़े में न जाने कितने लोग अब तक शिकार हो चुके हैं। देवेंद्र बम्बिहा करीब आधा दर्जन हत्याओं के मामले में नामजद था। उस पर हत्या के प्रयास, लूट, स्नैचिंग और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थे। देवेंद्र का खौफ 2012 से लेकर 2016 तक बना रहा और अपनी मौत तक वो पंजाब के मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों में से एक था। देवेंद्र बम्बिहा सोशल मीडिया पर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अपडेट करता था और कई बार पंजाब पुलिस को भी चुनौती दे चुका था। 9 सितंबर 2016 को बठिंडा जिले के रामपुरा के पास गिल कला में 26 साल के देवेंद्र बम्बिहा को एक मुठभेड़ में पंजाब पुलिस ने ठोक दिया। देवेंद्र बम्बिहा के एनकाउंटर के बाद उसकी गैंग को आज भी लकी पटियाल नामक गैंगस्टर ऑपरेट करता है, जो इस वक्त आर्मेनिया में बैठा हुआ है। पंजाब के टॉप 10 गैंगस्टरों में अगला नाम आता है लकी पटियाल का। साल 2016 में देवेंद्र बम्बिहा के एनकाउंटर के बाद इस गैंग की कमान संभाली गौरव उर्फ लकी पटियाल और सुखप्रीत बुड्ढा ने। धनास चंडीगढ़ का रहने वाला लकी गौरव पटियाल पंजाब का बड़ा गैंगस्टर है,
जो पहले कत्ल की कोशिश और एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में जेल में बंद था और फिर आर्मेनिया चला गया। जबकि दूसरा गैंगस्टर मोगा जिले के कुस्सा गांव का रहने वाला सुखप्रीत सिंह बुड्ढा, जो अभी भी संगरूर जेल में बंद है। हाल ही में जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या को भी बम्बिहा गैंग ने अंजाम दिया था। इस गैंग ने दिल्ली हरियाणा के गैंगस्टर और लॉरेंस के धुर विरोधी सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया नीरज बवाना गैंग से हाथ मिलाकर दिल्ली एनसीआर में अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया। कहा जाता है कि लकी पटियाल गैंग में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के 300 से ज्यादा शूटर शामिल हैं। लकी पटियाल कई साल से आर्मेनिया में बैठकर गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि पंजाब पुलिस पिछले 4 साल से उसे प्रत्यर्पण कर भारत लाने में जुटी हुई है। पिछले साल हुई युवा अकाली नेता विकी मित्तू खेड़ा की हत्या में भी लकी पटियाल का नाम सामने आया था और उसने सोशल मीडिया पर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। पंजाब के 10 खूंखार गैंगस्टरों में अगला नाम है जग्गू भगवानपुरिया का। जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का जाना माना गैंगस्टर है। हाई स्कूल पास करने के बाद जराइम की दुनिया में कदम रखा और कुख्यात गैंगस्टर्स की लिस्ट में जग्गू ने अपना नाम जुड़वा लिया। जग्गू का असली नाम है जसदीप सिंह। गैंगस्टर जग्गू पर हत्या, डकैती और लूट के 26 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भगवानपुर गांव से थोड़ी ही दूर पर एक गांव ध्यानपुर में हुए एक कत्ल में जग्गू का नाम सुर्खियों में आया और यही केस जराइम की दुनिया में आने का उसका आधार बना। फिलहाल जग्गू भगवानपुरिया पंजाब के पटियाला जेल में सजा काट रहा है। अपराध की दुनिया में जग्गू को लाने वाले गैंगस्टर का नाम था गुर्रे। गुर्रे ने ही जग्गू को गैंगस्टर बनाया। उसके बाद जग्गू ने दिनों रात अपराध करना शुरू किया, पर पंजाब में उस वक्त तक उसका नाम इतना बड़ा नहीं था। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। 16 जून 2015 की शाम में पुलिस जग्गू का एनकाउंटर करने के लिए उसका घात लगाकर इंतजार कर रही थी, लेकिन उस दिन गलती से जग्गू की जगह पंजाब अकाली दल लीडर मुखजीत सिंह मुखा मारा गया था। इसके बाद ही जग्गू पंजाब में सुर्खियों में आ गया था। इसके बाद पुलिस ने जग्गू को गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब के 10 खतरनाक गैंगस्टरों में अगला नाम आता है लखबीर सिंह लांडा का। पंजाब पुलिस के मुताबिक 33 साल का लखबीर सिंह उर्फ लांडा एक खूंखार गैंगस्टर है जो मूल रूप से पंजाब के तरनतारन जिले के हरीके का रहने वाला है। मौजूदा वक्त में लखबीर सिंह लांडा कनाडा के सास्काटून में रहता है। पंजाब पुलिस के मुताबिक लांडा एक आदतन अपराधी है और पंजाब के कई पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, जबरन वसूली, नशीली दवाओं की तस्करी, अपहरण और अवैध हथियारों के कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। पुलिस डोजियर के मुताबिक उस पर 11 साल पहले 2011 में हत्या की कोशिश का पहला केस दर्ज हुआ था। उसके बाद से वो लगातार खूंखार होता गया और अब उस पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस डोजियर के ही मुताबिक ये वांछित गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंडा का करीबी सहयोगी भी कहा जाता है। इन दोनों गैंगस्टर ने लखबीर उर्फ लांडा के माध्यम से अलग अलग जगहों पर फिरौती, जबरन वसूली की मांग भी की है। कुख्यात लांडा ने पूरे राज्य में अपना क्राइम नेटवर्क बना लिया है, लेकिन 2017 में वो गुपचुप तरीके से कनाडा भाग गया था। पंजाब के 10 खूंखार गैंगस्टरों में अगला नाम है संपत नेहरा का। संपत नेहरा चंडीगढ़ पुलिस से रिटायर्ड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामचंद्र का बेटा है। जानकारी के मुताबिक 28 साल का संपत नेशनल लेवल का डीकैथलॉन सिल्वर मेडलिस्ट में रह चुका। उसने डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की, वहां वो सोपू का प्रेसिडेंट बना। संपत स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव था। पढ़ाई के दौरान ही वो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया और जुर्म के रास्ते पर आ गया। संपत को गैंगस्टर लॉरेंस का राइट हैंड कहा जाता है। वो लॉरेंस गैंग का शार्प शूटर भी है। जनवरी 2016 में संपत पहली बार बंदूक की नोक पर कार लूटने के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था। इसके बाद जून 2017 को वो साथी कैदी के साथ पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्ची पाउडर झोंककर फरार हो गया। संपत नेहरा पर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में कुल 25 मामले दर्ज हैं। 12 मर्डर के मामलों में संपत का नाम सामने आया और उस पर एफआईआर भी दर्ज की गई है, जबकि 6 गैर इरादतन हत्या के मामलों में उस पर एफआईआर दर्ज है। वहीं 2 व्यापारियों से फिरौती मांगने के मामलों में एफआईआर। इसमें चंडीगढ़ के एक मेडिकल स्टोर मालिक से 3 करोड़ रुपए की फिरौती शामिल है। इसके अलावा 5 डकैती के मामले भी संपत नेहरा के खिलाफ दर्ज है। इस गैंगस्टर के सिर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। हरियाणा पुलिस ने 1 लाख, राजस्थान और पंजाब पुलिस ने 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा था। फिलहाल संपत नेहरा भी मौजूदा वक्त में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। तो ये थे पंजाब के वो 10 खतरनाक गैंगस्टर। हालांकि पंजाब में खतरनाक गैंगस्टर और गैंगस्टरों की संख्या 70 से ज्यादा है, लेकिन ये 10 वो गैंगस्टर और उनकी गैंग है जो इस वक्त पंजाब के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मीडिया न्यूज। नमस्कार।